राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित आगामी कुछ परीक्षाएं एक नए सीबीटी और ओएमआर के हाइब्रिड मोड पर है वो आयोजित की जानी है। तो इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस दिशा निर्देशों में क्या कहा है और किस प्रकार से ये एग्ज़ाम्स है वो आयोजित होंगे, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में आपका ऑनलाइन ये जो नया मोड है ये अपनाया जाएगा और कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं वो पुराने पेपर और पेन मोड पर ही आयोजित है वो रहने वाली हैं। तो देखिए उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले इसको समझ लेते हैं कि सीबीटी कम ओएमआर मोड आखिर क्या होता है और इसमें किस प्रकार से क्या आपका है वो एग्ज़ाम रहने वाला है। तो अभी तक जो आप पेपर देते आ रहे हैं उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जो क्वेश्चंस पेपर है वो हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है और ओएमआर सीट भी हार्ड कॉपी के रूप में मिलती है और आप क्वेश्चंस पेपर पर जो आपके प्रश्न है वो दे करके ओएमआर में फिल करते हैं। अब आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में ना मिल करके आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, कंप्यूटर लगा हुआ होगा और उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपका जो क्वेश्चंस पेपर है वो आपको दिखाई देगा और उसका जो आंसर है वो आंसर आपको एक हार्ड कॉपी के रूप में ओएमआर दी जाएगी, जिस प्रकार से अभी भर्ती परीक्षाओं में दी जा रही है। तो उस ओएमआर में कंप्यूटर की स्क्रीन में प्रश्न को आपको देखना है, देख करके उसका सही आंसर आपको हार्ड कॉपी जो ओएमआर में हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी तो उस ओएमआर में आपको वो फिल करना है। ठीक है, तो इसी के बाबत इसमें दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो सामान्य जनरली आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम जो आपका जहाँ पर एग्ज़ाम है सेंटर है तो सेंटर के बाहर जो आपका नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है वहाँ आपके रोल नंबर लिखे हुए होते हैं और आप अपनी सीट कहाँ है वो देखते हैं एग्ज़ाम हॉल इत्यादि। तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें भी जाकर पहले देखना होगा। 1 घंटा पहले आपका एग्ज़ाम का जो परीक्षा केंद्र है उसका यानी कि स्कूल कॉलेज का गेट 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। आपको 1 घंटे पहले तक वहाँ पर एंट्री है वो कर लेना है। एंट्री के बाद में आपको वहाँ पर जो भी वीक्षक इत्यादि है उनसे आपको वो तलाशी ली जाएगी। ठीक है, और तलाशी ले जाने के बाद में आप अपने रोल नंबर और नाम है उसके आधार पर अपने जो कक्ष है उसमें आप प्रवेश करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर आपके जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो वीक्षक के द्वारा आपको वो दिए जाएंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद में आपको कंप्यूटर लैब पर है वो बिठा दिया जाएगा, यानी कि जहाँ पर जनरली आपका जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आप अपनी टेबल पर सीट पर जा कर के बैठते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। वहाँ पर जब आप बैठेंगे तो उस दौरान वहाँ आपको कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर का कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा। तो उस दौरान आपको अपना कंप्यूटर का सारा सिस्टम चेक कर लेना है कि सारा कीबोर्ड माउस इत्यादि प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसी दौरान आपको तत्काल वहाँ वीक्षक इत्यादि जो भी हैं उनको इस बारे में आपको हो जानकारी दे देना है। और उस दौरान भी आपको जब एग्ज़ाम शुरू नहीं होगा उससे कुछ समय पहले 15-20 मिनट आधा घंटा आपको कंप्यूटर पर एक मॉक टेस्ट है वो भी ओपन होगा। जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से मॉक टेस्ट है ओपन होगा और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि किस प्रकार का आपका जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो वहाँ पर एक टेस्ट है मॉक टेस्ट के रूप में दे पाएंगे और उस मॉक टेस्ट की कोई मार्किंग इत्यादि है वो कहीं पर भी नहीं होनी है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही समय होगा तो उसके बाद में आपको ओएमआर दी जाएगी और ओएमआर देने के बाद में आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आप लॉगिन और पासवर्ड जो आपको देंगे उस लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद में कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको आपका जो पेपर है प्रश्न पत्र है वो आपको शो हो जाएगा और उसमें 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखते हुए चलेंगे और उन प्रश्नों को देखते हुए आप उसका सही आंसर है अपने ओएमआर में फिलअप करेंगे। और साथ ही साथ उसमें आपको 5वां गोला है वो भी साथ में दिखाई देगा। अगर किसी में नेगेटिव मार्किंग है और आप कोई भी आंसर 1 2 3 4 कोई भी चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 5वां गोला है वो आपको उसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया रहने वाली है और
आपका अगले प्रश्न पर आपको जाना है तो वहाँ पर आपको माउस साथ में है वो दिया हुआ मिलेगा, तो उस पर आप जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले आप क्वेश्चंस पर है वो जा पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए भी अलग अलग वहाँ पर आपको ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो पहले आप आधा घंटा घंटा पहले जो आपको समय दिया जाएगा उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से है वो डेमो टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को है वो समझ पाएंगे। ठीक है, यही बात है इसमें पूरी आपकी अगर बात करें तो ये जो दिशा निर्देश है इसमें यही जो बात है वो लिखी हुई है और आप इसको डिटेल में है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपका जो क्वेश्चंस पत्र है मास्टर जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपको है वो दिया नहीं जाएगा उस समय, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हार्ड कॉपी में तो वहाँ आपको देंगे नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहेगा। तो उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 2 दिन के भीतर भीतर कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र है वो आपका डाल देंगे। उस आधार पर आप अपने कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए हैं वो आप है वो उसकी मार्किंग अपने स्वयं के स्तर पर उसका रिव्यू है वो कर सकेंगे। ठीक बात है, तो ये इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। दूसरी बात, जब आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा सामान्यतया किसी रूम में कभी घड़ी मिलती है आपको, किसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्लॉक इत्यादि देखने को नहीं मिलती है, तो वो जो समय इत्यादि की जो बात है वो भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। यानी कि जो टाइम है वो समाप्ति जो पूरा जैसे 3 घंटे का पेपर है तो उसकी काउंट जो डाउन है वो साथ साथ में चलती रहेगी, तो उससे आप देख पाएंगे कि कितना समय आपका बचा है और कितना जो पेपर है वो बाकी समय आपके पास में अभी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्स में ये जो पेपर इस प्रकार का सीबीटी मोड में रहेगा और कौन से एग्ज़ाम्स है वो आपके पहले के मोड पर ही आयोजित होंगे। तो आइए उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मार्च 2024 को पहले संशोधित कैलेंडर जारी किया था और उसमें हालांकि जो कनिष्ठ अनुदेशक इत्यादि कुछ परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन कर दिया है। तो अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है पर्यवेक्षक महिला भर्ती 2024 का, और ये जो भर्ती है इसमें आपका कोई सीबीटी मोड रहने वाला नहीं है, पहले वाला ही पेन पेपर मोड है वो रहेगा। इसके बाद में जूनियर इंस्ट्रक्टर के जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं ये सारे के सारे इस नए सीबीटी और ओएमआर मोड पर आयोजित होंगे। और जो आपका हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है ये भी इसी सीबीटी ओएमआर मोड पर यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपका आयोजित होगा। एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका पेन पेपर मोड पर ही होगा, ओएमआर यानी कि इस ऑनलाइन मोड में आयोजित नहीं होगा। पर्यवेक्षक महिला का भी पेपर आपका ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा। इसके अलावा बात करें तो समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी के एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हैं और सीईटी ग्रेजुएशन 12th लेवल यानी कि जो आपके बड़े स्तर के जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पशु परिचर की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, सीईटी, एलडीसी, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन ही होंगे जिस प्रकार से हो रहे थे पहले। लेकिन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स हैं तो उनमें अभी कर्मचारी चयन बोर्ड इस चीज़ को है वो एक प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके जो जूनियर इंस्ट्रक्टर हैं हो सकता है आगामी जेईएन भर्ती परीक्षा में भी इसको है वो अप्लाई किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो वुमेन सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है 11 अगस्त वाली जो एलडीसी, और इसके अलावा बात करें तो 13 जुलाई वाली वुमेन सुपरवाइज़र, इसमें आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो जिसमें ये सीबीटी ओएमआर लिखा हुआ है इन परीक्षाओं में आपका ये ओएमआर मोड वाला है वो आयोजित होगा, यानी कि सीबीटी कम ओएमआर मोड ऑनलाइन मोड है वो आयोजित होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, पशु परिचर भर्ती, सीईटी की सभी भर्तियाँ, ठीक है, यानी कि मुख्य सीईटी भर्ती, और इसके साथ में एलडीसी और स्टेनोग्राफर, और जो 13 जुलाई को आयोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षक भर्ती में आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। बाकी वाली जेईएन, जूनियर इंस्ट्रक्टर इत्यादि सभी भर्तियों में, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में भी ये ऑनलाइन मोड आयोजित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।